पूरक की डेफिनेशन देखते हैं, ठीक है। पर मैं से पहले एक डेफिनेशन देखते हैं पूर्वक। पूर्वक क्या होता है ये हम पढ़ चुके हैं, वैसे कल थ्योरम में सिद्ध किया था। आपके पास यानी कि प्रिमिटिव, पूरक क्या होता है वो लिखो। यहाँ पर लिखो एक फलन फाई, एक फलन फाई अंतराल ए बी पर परिभाषित फलन f का पूर्वक कहलाता है। यदि, कब कहलाएगा, यदि आपके पास क्या हो, जो उस फलन फाई डैश यानी कि फाई डैश का अवकलन किसके बराबर हो, एफ एक्स के। फोर आर एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, अंतराल ए बी में, ठीक है। तो हमारे पास ये फाई है जो एफ का क्या कहलाएगा, पूर्वक कहलाएगा, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है, पूर्वक, जो हमने कल क्या किया था, थ्योरम के अंदर प्रूफ किया था, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हमारी जो थ्योरम है वेरी वेरी इम्पोर्टेंट पर में है आपकी 6.24, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना। ये आपके पास यदि एफ कैसा है, रीमान समाकलनीय फलन, एफ कैसा है, रीमान समाकलनीय है, तथा फलन एफ का पूर्वक, फलन एफ का पूर्वक क्या दिया गया, फाई दिया गया है। फाई अंतराल ए से बी पर, अंतराल ए बी पर विद्यमान है। ए बी पर विद्यमान है तो आपको प्रूव करना है इंटीग्रेशन ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या प्रूव करना है, फाई बी माइनस के फाई ए, ठीक है। आपके पास थ्योरम है, इसके अंदर कह रहा है कि यदि आपके पास जो फलन है वो एक रीमानीय समाकलन है, तथा जो फलन है आपका पूर्वक कौन सा दिया गया, फाई अंतराल ए बी पर विद्यमान है, यानी कि फाई बी इसका ऐप का पूर्वक है जो हमारे पास अंतराल ए बी में विद्यमान है। तो हमें क्या प्रूव करना है, ए से बी इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स बराबर फाई बी माइनस के फाई ए, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। एक मिनट रुकना, चलो अब आगे देखो, इसका प्रूफ देखो। प्रूफ के अंदर देखना, यहाँ पर हमारे पास जो फाई है वो ऐप का क्या ऐसा दिया गया है, पूर्वक दिया गया है, यानी कि फलन ऐप का पूर्वक फाई है। फलन एफ का पूर्वक फाई है, इसीलिए ये देखो पूर्वक है तो पूर्वक की डेफिनेशन से हम क्या लिख सकते हैं, फाई डैश एक्स बराबर एफ एक्स, जहाँ फोर आर एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, अंतराल ए बी में। ये किससे लिखा है मैंने, पूर्व की डेफिनेशन से। अब देखते हैं जो अंतराल ए बी का है उसका विभाजन पी है। अब मान लिए कि अंतराल ए बी का विभाजन, अंतराल ए बी का विभाजन पी है, अतः पी बराबर ए बराबर x0 x1
x2 डॉट डॉट एक्स आर माइनस वन एक्स आर एक्स एन, ये बराबर क्या आ गया, पी आ गया। ये हमने अंतराल ए बी का क्या मान लिया, विभाजन मान लिया पी। ठीक है, तो आरवा अंतराल यानी कि आई आर आपके पास क्या है, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर है। ठीक है, ये आरवा अंतराल लेके चल रहे हैं। तो रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा देखो, रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा से, रीमान समाकलन की दो परिभाषाएं थी, एक तो हमने पढ़ी थी और दूसरी क्या है वो देखो, यानी कि दूसरी परिभाषा से हमारे पास क्या प्राप्त होता है। रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा कहती है कि मोड ऑफ सिग्मा आर बराबर 1 से n जाई आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस वन माइनस का आई का मोड, ये छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। जहाँ आपके पास जाई क्या है, जहाँ ये जाई है वो जाई आर, ये कहाँ बिलोंग कर रहा है, आरवे अंतराल में, यानी कि एक्स आर माइनस वन से एक्स आर में कहाँ है, विद्यमान है जाई आर। और यहाँ पर जो आई है, आई बराबर क्या है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। आई आर क्या है आपके पास, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। ठीक है, तो यदि आपके पास देखो पूर्व की डेफिनेशन से, यदि आपके पास देखो एक्स अंतराल ए बी में विद्यमान है तो हमारे पास ये प्राप्त होता है। यदि आपके पास ये जाई आर कहाँ विद्यमान है, आरवे उपअंतराल में, आरवे उपअंतराल में विद्यमान है, तो हमारे पास पूर्व की डेफिनेशन से क्या आ जाएगा, यानी कि आपके पास आ जाएगा एफ जाई आर बराबर हो जाएगा फाइव डैश जाई आर। ठीक है, फोर आर यहाँ पर लिख देना, जाई आर बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, एक्स आर माइनस वन और एक्स आर, यानी कि इस अंतराल में ये क्या है, विद्यमान है। तो यहाँ पर ये विद्यमान है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं इस इक्वेशन से, कौन सी वाली, इस इक्वेशन में हम किसका, एफ जाई आर है ना, यहाँ पर एफ हो रहा है, ध्यान रखना क्या है यहाँ पर, एफ छूट गया वो लिख लो। ठीक है, एफ जाई आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस वन माइनस आई का मोड छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। ये हमारी रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा से लिखे हैं। जहाँ जाई आर कहाँ बिलोंग कर रहा है, आरवे अंतराल में बिलोंग कर रहा है। जहाँ आई का मान क्या है आपके पास, ए से बी एफ एक्स डी एक्स है। तो हम क्या लिख रहे हैं, पूर्व की डेफिनेशन से, यानी कि एफ जाई आर बराबर क्या आ जाएगा, फाइव डैश जाई आर, जहाँ जाई आर कहाँ बिलोंग कर रहा है, आरवे उपांतराल में। ठीक है, अब ये एफ जाई आर की वैल्यू कहाँ रखते हैं, इस इक्वेशन में रखते हैं। ठीक है, इस इक्वेशन में रखेंगे, एक दे देना, इस इक्वेशन में रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मोड, इसीलिए मोड सिग्मा आर बराबर 1 से n, एफ जाई आर की जगह फाइव डैश जाई आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस वन और माइनस का आई का मोड, ये छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। ठीक है, इतना लिख लिया। अब देखते हैं माध्यमान प्रमेय से, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम से। माध्यमान प्रमेय से यहाँ तक लिख लो एक बार, फिर माध्यमान प्रमेय के बारे में देखते हैं क्या है माध्यमान प्रमेय। यहाँ तक सभी के क्लियर, एक बार और ध्यान से देख लो। यहाँ पर हमें पूछा गया है कि जो आपके पास फलन है वो कैसा है, रीमान समाकलनीय है और फलन एफ का पूर्वक क्या है, फाई है। तो फाई है तो हमें क्या प्रूव करना है, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या प्रूव करना है, फाइव बी माइनस के फाई, ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो इसके प्रूफ के अंदर हमने सबसे पहले तो क्या लिखा है कि जो फलन है आपका पूर्वक है वो क्या है, फाई है। फाई है तो हम पूर्वक की डेफिनेशन से क्या लिख दिए, फाइव डैश एक्स बराबर एफ एक्स फॉर ऑल एक्स कहाँ बिलोंग कर रहा है, ए से बी अंतराल में। ठीक है, ये तो पूर्व की डेफिनेशन से हो गया। अब हम क्या करें, जो अंतराल दिया हुआ है उसका क्या करें, विभाजन करें, यानी कि विभाजन पी, पी क्या हो जाएगा आपके पास, एक्स जीरो यानी कि ए, एक्स वन एक्स टू, इस प्रकार इसका क्या कर लिए, उपअंतरालों में विभाजन कर लिए।
तो हमारे पास आरवा उप अंतराल क्या आ जाएगा, एक्स आर माइनस वन एक्स आर। तो हम रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा से क्या लिख रहे हैं कि मोड ऑफ सिग्मा एक्स बराबर आर बराबर वन से एन एफ जाई आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस वन माइनस का आई का मोड छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। ये किससे लिख लिया हमने, रीमान समाकलन की द्वितीय परिभाषा से। जहां आपके पास जाई आर कहाँ बिलोंग कर रहा है, एक्स आर माइनस के वन और एक्स आर यानी कि आरवें उप अंतराल में। तो और आई का मान क्या है यहाँ पर, ए से बी एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, तो एफ जाई आर बराबर क्या लिख देंगे हम, किससे, इस वाली परिभाषा यानी पूर्व की परिभाषा से। जब हमारे पास x के स्थान पर क्या हो, जाई आर विद्यमान हो, तो जाई x के स्थान पर जाई आर होगा, तो f जाई आर बराबर क्या आ जाएगा, फाइव डैश जाई आर आ जाएगा। तो हम इस इक्वेशन समीकरण एक में क्या रख देंगे, जब f जाई आर है उसके स्थान पर क्या रख देंगे, फाइव डैश जाई आर रख दिए। ठीक है, अब देखते हैं माध्यमान प्रमेय से, यानी कि मीन वैल्यू थ्योरम से। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहती है वो देखो। माध्यमान प्रमेय से, माध्यमान प्रमेय होती है आपके पास, यानी कि एफ डैश सी बराबर होता है आपके पास एफ बी माइनस के एफ ए बट्टा बी माइनस का ए। जहां सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, फोर आल सी बिलोंग कर रहा है अंतराल ए बी में। ठीक है, जो ये सी है वो कहाँ बिलोंग कर रहा है, अंतराल ए बी में विद्यमान है। ये होती है आपके पास मध्यमान प्रमेय। यदि आपके पास सी के स्थान पर क्या लें, जाई ले, सी के स्थान पर क्या लें, जाई ले, और एफ के स्थान पर क्या लें, फाइव ले, तो आपके पास यहाँ पर हो जाएगा फाइव डैश जाई आर बराबर आ जाएगा। देखो यहाँ पर जाई आर ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, जाई आर, और ये कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, जाई कहाँ बिलोंग कर रहा है, मैंने लिखा था कि जाई बिलोंग कर रहा है, जाई आर बिलोंग कर रहा है कहाँ पर, अंतराल एक्स आर माइनस वन और एक्स आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पर अंतराल इसमें बिलोंग कर रहा है, यानी कि आपके पास क्या आ रहा है, बी माइनस का ए, तो यहाँ पर आ जाएगा फाइव, बी के स्थान पर देखो यहाँ पर एक्स आर है, तो एक्स आर माइनस ए के स्थान पर क्या है, ए के स्थान पर है एक्स आर माइनस वन, एक्स आर माइनस का वन, बट्टे आपके पास क्या आ जाएगा, बी का मान एक्स आर, ए के स्थान पर एक्स आर माइनस वन। ठीक है, ये हमने किससे लिख दिया, माध्यमान प्रमेय से। यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इसे वज्र गुणा करके इधर भेज दो, आपके पास आ जाएगा फाइव डैश जाई आर एक्स आर माइनस का एक्स आर माइनस वन बराबर आ गया फाइव एक्स आर माइनस के फाइव एक्स आर माइनस वन। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, सिग्मा ले लेते हैं, समेसन ले लेते हैं, समेसन यहाँ पर ले लिए आर बराबर वन से एन, तो फाइव डैश जाई आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस वन बराबर, इधर भी समेसन लो, आर बराबर वन से एन फाइव एक्स आर माइनस के फाइव एक्स आर माइनस वन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब हम यहाँ पर क्या रखते हैं, आर की वैल्यू रखते हैं, आर का वैल्यू क्या है, वन से एन, यानी कि सिग्मा का उठाएंगे तो यहाँ पर आर की वैल्यू आएगी, तो हम इसे लिख सकते हैं सिग्मा, सिग्मा उठेगा यानी कि ब्रैकेट वन फाइव, जब हम क्या लेते हैं, वन लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स फाइव एक्स वन माइनस के फाइव एक्स जीरो, फिर प्लस फाइव एक्स टू माइनस के फाइव एक्स वन, इस प्रकार चलते जाएंगे। आपके पास लास्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, फाइव एक्स एन माइनस के फाइव एक्स एन माइनस वन, यही वैल्यू आ जाएगी। अब वही देखो यहाँ पर आपके पास फाइव एक्स जीरो, ये फाइव एक्स वन से ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स टू अगले पद में आ गया, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये एक्स एन माइनस वन ये भी कैंसिल हो जाएगा, केवल आपके पास क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा फाइव एक्स एन, एक तो पॉजिटिव ये बच रहा है, और माइनस के क्या बचेगा, फाइव एक्स जीरो। एक्स एन बराबर क्या है आपके पास, एक्स एन की वैल्यू है आपके पास बी,
क्योंकि हमने देखो यहाँ पर उपअंतरालों में विभाजित किया है, तो यहाँ पर देखो एक्स एन बराबर क्या है, बी है, और एक्स जीरो क्या है आपके पास, ए है। तो वहां पर बी रखो और यहाँ पर क्या रखो, ए रखो। एक्स एन के स्थान पर तो बी आ जाएगा, एक्स जीरो के स्थान पर ए आ जाएगा। ये किसके किसके बराबर आ गया आपके पास, सिग्मा आर बराबर 1 से एन फाइव डैश जाई आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1 की वैल्यू प्राप्त होगी। ठीक है, ये आपके पास इसकी वैल्यू प्राप्त हो गई। इसे दे दो उसे, तो देखो इधर ध्यान देना, इसे जो आया था लास्ट में, इसे इक्वेशन 2 दे देना, इसे दे दो इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 की वैल्यू कहाँ रखेंगे, इक्वेशन 2 में। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, दूसरी और तीसरी इक्वेशन से। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, इसका मान समीकरण 2 में रखेंगे तो आपके पास देखो ये किस में था, मोड में था। तो मोड आपके पास आ गया 5b माइनस के 5a माइनस के 5a, और माइनस का क्या है, आई है, का मोड छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। अब देखो आपके पास एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 एक क्या है, स्विच संख्या है। कैसी संख्या है, एक स्विच संख्या है। और एप्सिलॉन क्या है, बहुत ही छोटा मान है, पॉजिटिव यानी कि एक धनात्मक संख्या है जो कि बहुत ही छोटी है, किधर टेंस्ट करिए, वो जीरो की ओर टेंस्ट करिए। तो ये इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो। तो आपके पास मान आ जाएगा 5b माइनस के 5a माइनस का आई बराबर क्या आ गया, जीरो। यानी कि आपके पास आई बराबर क्या आ गया, 5b माइनस के 5a। आई की वैल्यू क्या है आपके पास, ए से बी एफ एक्स डी एक्स बराबर क्या प्राप्त हो गया, 5b माइनस के 5a। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है, यानी कि हेंस प्रूव। एक बार यहीं पर देख लो, हमने देखो माध्यमान प्रमेय से क्या किया है। माध्यमान प्रमेय होती है आपके पास एफ डैश सी बराबर, यानी कि एफ बी माइनस का एफ ए बट्टे बी माइनस का ए, जहां सी कहाँ बिलोंग कर रहा है, अंतराल ए बी में। सी अंतराल ए बी में विद्यमान है, तो हमारे पास माध्यमान प्रमेय ये प्राप्त होती है। अब हमारे पास क्या है, फलन कैसा है, फाई है, और आपके पास सी के स्थान पर क्या है, जाई आर है। तो सी और जाई आर कहाँ बिलोंग कर रहा है आपके पास, अंतराल एक्स आर माइनस 1 और एक्स आर यानी कि आरवे उप अंतराल में बिलोंग कर रहा है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माध्यमान प्रमेय को उपयोग करने पर, यानी फाइव डैश जाई आर बराबर आ जाएगा 5xr। देखो ये यहाँ पर b की वैल्यू कितनी है, xr है, तो xr माइनस के 5xr माइनस 1। यहाँ पर देखो a की वैल्यू xr माइनस 1 है, वो ऐसे कैसे, b माइनस का a यानी कि xr माइनस का xr माइनस 1। ठीक है, यहाँ से वज्र गुणा करके इसे इधर भेजते हैं, तो 5 डैश जाई आर xr माइनस के xr माइनस 1 बराबर क्या आ जाएगा, ये ऊपर वाला ऐसे कैसे। अब दोनों तरफ क्या लेते हैं हम, समेसन लेते हैं आर बराबर 1 से एन के लिए। तो यहाँ पर आ जाएगा समेसन आर बराबर 1 से एन 5 डैश जाई आर एक्स आर माइनस के एक्स आर माइनस 1 बराबर आ जाएगा सिग्मा आर बराबर 1 से एन 5 एक्स आर माइनस के 5 एक्स आर माइनस 1 बराबर। अब इसे क्या करते हैं, यहाँ पर इस समेसन को उठाते हैं, तो यहाँ पर आर की वैल्यू रखेंगे। आर की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, 1 से एन तक है। तो 5x1 जब 1 लेते हैं तो x1 माइनस के 5x0 हो जाएगा, प्लस 5x2 माइनस के 5x1 3 रखेंगे तो आगे पद चलते ही जाएंगे, और n रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5xn माइनस के 5xn माइनस 1। देखो यहाँ पर 5x1 अगले पद में 5x1 आ जाएगा, माइनस का आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, x 5x2 यानी कि उससे अगले पद में आ जाएगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास माइनस का 5xn पहले वाले में क्या आ जाएगा, प्लस का आ जाएगा, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो केवल आपके पास क्या बचेगा, 5xn माइनस के 5x0। एक्स एन की वैल्यू आपके पास b है और एक्स जीरो की वैल्यू क्या है, a है। तो 5b माइनस के 5, ये हो जाएगी इक्वेशन 3। हम इस इक्वेशन 3 की वैल्यू कहाँ रखते हैं, हम इक्वेशन 2 में रखते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b माइनस के 5, यानी कि ये पूरी वैल्यू ऐसे कैसे उठा के रख दी, माइनस का i चल रहा है और इसका मोड छोटा है किससे, एप्सिलॉन से। अब हमारा जो एप्सिलॉन है वो कैसे बड़ा है, 0 से बड़ा है, और 5 ये एप्सिलॉन कैसा है, एक बहुत ही छोटी क्या है, धनात्मक संख्या है।
यानी कि ये जीरो की ओर टेंड कर रहा है, तो फाइव का एप्सिलॉन बराबर क्या ले लेंगे, जीरो लेंगे। जीरो लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 5b माइनस का 5a माइनस का i बराबर जीरो। यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, i बराबर 5b माइनस का 5a, और i की वैल्यू क्या है आपके पास, जहाँ आपके पास i क्या है, a से b fx dx। तो आपके पास क्या आ जाएगा, समाकलन a से b fx dx बराबर 5b माइनस का 5a। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, यानी कि आपके पास ये क्या हो गया, सिद्ध हो गया, थ्योरम प्रूफ हो गई।